हाँ जी, सभी का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपनी जेल प्रहरी को लेकर जो राजस्थान जीके की श्रृंखला चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। इस 10-10 मिनट के वीडियो या 15 मिनट का जो वीडियो होगा उसमें अपन एक चैप्टर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथियों, जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब करते हैं अपन जेल प्रहरी पर अंतिम वार, स्पीड से रिवीजन, क्योंकि अंतिम टाइम में स्पीड बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी को लेकर मैंने रीट में जो श्रृंखला चलाई थी वो बहुत महत्वपूर्ण रही थी। इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज राजस्थान जीके में अपना जो चैप्टर है वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में बस अब आपको इतना ही पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। यहाँ से मैं क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन मिला है पेपर में। देखो, अधीनस्थ संधि के तहत, यानी राजस्थान में अधीनस्थ संधियां हुई थी राजस्थान के शासकों और अंग्रेजों के मध्य। उसके तहत 1832 में, ये आपको याद रखना है, 1832 में कहां पर? अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। स्थापना कब हुई? 1832 में। कहां हुई? अजमेर में हुई साथियों, और राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय अजमेर में स्थापना हुई, तो मुख्यालय कहाँ रहेगा? अजमेर में। 1832 याद रखना है और अजमेर याद रखना है, राजपूताना रेजिडेंसी। क्लियर है? इसके प्रथम एजीजी, एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये थे डेविड ओक्टलोनी या फिर मिस्टर लोकेट। बहुत एग्जाम में मिस्टर लोकेट ही लिखा हुआ आता है, तो आपको मिस्टर लोकेट याद रखना है, प्रथम एजीजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे, 1857 की के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो ये आपको याद रखना है, 6 सैनिक छावनियां थी बच्चों। कितनी? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी? वो छावनी है, उसका मुख्यालय कहाँ है, और उसमें कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी? उसमें कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी? सबसे पहले है नसीराबाद छावनी। इसका मुख्यालय अजमेर में था। इसमें 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है कि नसीराबाद में कौन सी छावनी, कौन सी रेजिमेंट थी? तो नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ऑप्शन में 30वीं भी लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। देवली का मुख्यालय कहाँ था? टोंक में। एरियनपुरा का पाली में। देखो, इसमें प आ रहा है तो पाली में भी प आ रहा है। एरियनपुरा में पाली। यहाँ कोटा कंटिलीजेंट था, यहाँ जोधपुर लीजियन थी। नीमच में, ग्वालियर में इसका मुख्यालय थे। मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिडेंट ही थी। ब्यावर में, अजमेर में है, मेर रेजिमेंट थी यहाँ। और खेरवाड़ा उदयपुर में है भील रेजिमेंट। देखो, इनके तो आपको नाम याद रखने हैं। इसका, इसका और इसका क्या याद रखना है? मुख्यालय भी याद रखना है। जो मैं काम की बात बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। और ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रखनी है। ये याद ना हो तो याद करने की जरूरत नहीं है, अब किसी को याद नहीं है तो। लेकिन ये जरूर याद करने की 6 सैनिक छावनियों में कौन सी थी? नसीराबाद, देवली, एरियनपुरा, नीमच, ब्यावर और खेरवाड़ा। ये 6 आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और नसीराबाद में कौन सी रेजिमेंट थी? 15वीं बंगाल नेटिव। क्लियर है? सबको याद हो गया होगा। आगे देखो, खेरवाड़ा और ब्यावर ने क्रांति में भाग नहीं लिया। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सी छावनी ने क्रांति में भाग नहीं लिया? तो देखो, इसे याद रख सकते हो आप। खेर ब्याह हुआ बाद में कोई आदमी लड़ाई झगड़ा को नहीं करे। कोई आदमी, कोई टाबर हुआ है, वो बिको ब्याह हो जाए ना पाए, खैर बिको तो ब्याह होगो। खैर अब बिको तो कहीं गो ब्याह होगो। मारवाड़ी में बोला, अब वो क्रांति में भाग को नहीं ले। तो खेरवाड़ा और ब्यावर ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को नसीराबाद में शुरुआत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो याद रखनी है। क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद से। कब हुई? 28 मई 1857 को हुई। क्लियर है? क्रांति का अंत कहां हुआ? तो इसका अंत हुआ था सीकर में। क्रांति का अंत कहां हुआ? सीकर में। नसीराबाद में मेजर स्टॉपिस वुड और न्यूबरी को मार दिया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। नसीराबाद में स्टॉपिस वुड और न्यूबरी की नाड़ दबा दी। क्लियर है? नसीराबाद छावनी को लूटने वाला जो था वो था डूंगर सिंह।
ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला कौन था? तो नसीराबाद छावनी को लूटने वाला था डूंगर सिंह। क्लियर है। कोटा का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रांति में सबसे इंपॉर्टेंट कहीं का विद्रोह है तो वो कोटा का, और उसके बाद में आउवा जोधपुर वाला विद्रोह है। कोटा में विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। तारीख याद रखनी है भाई, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ। 15 अक्टूबर 1857 को। करौली का था मेहराब खान जो एक रसावदार था, और मथुरा का जयदयाल वकील था। इन दोनों ने यहाँ पर विद्रोह किया। दोनों में याद रखना, जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल और मेहराब खान कहाँ के थे? कोटा में। कोटा में विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल कहाँ के थे? मथुरा के थे। जय कहाँ होती है? मथुरा में होती है। और मेहराब कहाँ के थे? करौली के। मेजर बर्टन और सेल्टर की इन दोनों ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। मेजर बर्टन और सेल्टर की हत्या किसने कर दी थी? कोटा में कर दी थी। कोटा के क्रांतिकारियों का दमन रॉबर्ट्स ने किया, यानी रॉबर्ट्स नाम आया और कोटा में क्रांतिकारियों का क्या किया? दमन किया। ये बात भी याद रखनी है। टू द पॉइंट अपन चल रहे हैं। जो भी साथी वीडियो पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपन यहाँ पूरा राजस्थान जीके को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछेगा। नीमच का विद्रोह है, देखो नीमच में 3 शब्द है, तो 3 जून 1857 को हुआ। नीमच का विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को हुआ। कब हुआ? 3 जून 1857। मोहम्मद अली बेग ने एबोट, ये नीमच का एक सैनिक, सॉरी अंग्रेज अधिकारी था। कौन? एबोट। मोहम्मद अली बेग ने एबोट को कहा, क्या अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग नहीं की? उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया। ये बात कही थी 2 जून को। 2 जून को जब ये परेड कर रहे थे सैनिक, तब मतलब एबोट ने सैनिकों को क्या दिलवाई? एक शपथ दिलवाई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि क्रांति हो गई है। तब मोहम्मद अली ने कहा कि क्या अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग नहीं की? उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया। ये बात किसको कही? एबोट को कही। किसने कही? मोहम्मद अली बेग ने कही। इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ क्रांति का नेतृत्व हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने किया। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने यहाँ क्रांति का। नीमच सैनिक देवली से होते हुए आगे बढ़े। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नीमच वाले आगे कहाँ गए, तो ऐसे याद कर लो, नीमच वाला देवलियाला में को निकला। मारवाड़ी में कहा? देवलियाली। तो नीमच देवली से होते हुए गए। और वैसे भी 3 शब्द नीमच में, 3 ही किसमें? देवली में। तो नीमच वाले दिल्ली से, देवली से होते हुए दिल्ली चले गए। आउवा का विद्रोह, आउवा का था ठाकुर कुशाल सिंह। आउवा का कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना, जोधपुर की और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को, बिथुड़ा का युद्ध, किसका युद्ध? बिथुड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। बिथुड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। उसमें यानी कुशाल सिंह विजय रहा। आवा का ठाकुर कुशाल सिंह विजय हो गया, यानी जोधपुर और अंग्रेजों की सेना हार गई। फिर दूसरा युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। यह भी जोधपुर 18 सितंबर, 10 दिन बाद में। ये 8 को होता है, ये कब होता है? 18 सितंबर को होता है। 8 के बाद में कब होता है? 18 सितंबर 1857 को। पैट्रिक लॉरेंस की हार हो जाती है इसमें। वापस कौन जीत जाता है? कुशाल सिंह जीत जाता है। कुशल राज सिंह भी था ना, वो तो इस जोधपुर के सेना का सेनापति था, कुशल राज सिंह। और ये है कुशाल सिंह। कुशल राज सिंह भी था, वो जोधपुर का सैनिक था। ठीक है, यानी बी और सी दोनों में किसकी जीत होती है? बी और सी में कुशाल सिंह की जीत होती है। मेघमोसन की मृत्यु हो जाती है। यहां मेघमोसन को मार दिया जाता है। कौन से युद्ध में? चेलावास में। इसलिए चेलावास को काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। 24 जनवरी 1858 को होम्स का नेतृत्व होता है। अब किसका होता है? होम्स का नेतृत्व में वापस दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो जाता है और कुशाल सिंह की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को कोठारिया के रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। ये क्वेश्चन अभी रीट में पूछा था कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह कहां जाकर रहे, तो कोठारिया के रावत कौन थे? जोध सिंह थे। 1860 में आत्मसमर्पण कर लिया, यानी अंग्रेजों के सामने कुशाल सिंह ने क्या कर लिया? आत्मसमर्पण कर लिया। और 1864 में उनकी उदयपुर में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको याद रखनी है।
सबसे पहले बिथुड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, फिर 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध होता है। चेलावास के युद्ध में कौन मारा जाता है? मेघमोसन मारा जाता है। फिर होम्स का नेतृत्व होता है। 24 जनवरी 1858 को उस किले पर अधिकार वापस कर लेते हैं अंग्रेज। बस इतनी बात याद रखनी है आपको। फिर होता है एक बड़लू का युद्ध पूछा हुआ है। ये होता है 10 अक्टूबर 1857 को बड़लू का युद्ध होता है। मारवाड़ और आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के बीच में होता है। बड़लू का युद्ध किसमें हुआ? मारवाड़ वर्सेस आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के मध्य होता है बड़लू का युद्ध। एरियनपुरा, एरियनपुरा कहाँ है? पालीवाड़ा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पाली। का विद्रोह होता है 21 अगस्त 1857 को, और इसमें एक नारा दिया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी सैनिक छावनी में चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा दिया गया? तो एरियनपुरा में, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये कौन सी में दिया था? एरियनपुरा। कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। देखो नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 को। 15 अक्टूबर को कोटा में हुआ था। उसके बाद में नीमच में हुआ था 3 जून को, और यहाँ होता है 21 अगस्त को। क्रांति का प्रतीक, ये बात रह गई थी, कमल और रोटी थी, और क्रांति की देवी थी वो सुगाली माता थी। कौन थी? सुगाली माता। दूसरा भामाशाह कहा जाता है अमरचंद भाटिया को, यानी राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसको कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को। फांसी पर लटकाने वाला पहला क्रांतिकारी था, यानी 1857 की क्रांति में सबसे पहले यदि किसी को फांसी दी गई तो वो अमरचंद भाटिया को दी गई थी। इन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? यानी जो भंडार थे उनके किवाड़ खोल दिए थे। कैप्टन सावर्स ने तात्या टोपे को फांसी देने की आलोचना की थी। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तात्या टोपे को फांसी देने की आलोचना किसने की थी? कैप्टन सावर्स ने की थी। किसने की थी? कैप्टन सावर्स ने। तात्या टोपे ये सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आए थे, और दिसंबर 1858 को पुनः मेवाड़ आए। सलूम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे को सहायता की। सलूम्बर का केसरी सिंह ने तात्या टोपे की क्या की थी? सहायता। ये तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए। पहली बार कब आए? 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आए, फिर दिसंबर 1858 को मेवाड़ में आए, और बांसवाड़ा पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं, और सलूम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की क्या की थी? सहायता की थी। करौली का मदन पाल, देखो करौली वालों में पाल लगते हैं, करौली वालों में क्या लगता है? पाल। तो करौली का मदन पाल ने कोटा की सहायता के लिए सैनिक सहायता भेजी थी। करौली के मदन पाल ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता करने के लिए कोटा में जो विद्रोह हुआ था उस समय सैनिक सहायता भेजी थी। और बीकानेर का सरदार सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह ने राज्य के बाहर रक्षा हेतु स्वयं क्या किया? सेना का नेतृत्व किया। स्वयं ने सेना का नेतृत्व किया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि बाहर तक स्वयं सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये बीकानेर के सरदार सिंह ने किया था। बहुत बढ़िया बात है। अब ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। रियासत, उसका शासक और उसका पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए कौन है? देखो कोटा का है राम सिंह सेकंड, ये तो शासक है, और कोर्ट में बटन होते हैं, इसलिए पीए कौन है? बटन, बर्टन है। कोर्ट में क्या होते हैं? बटन होते हैं। जोधपुर, जोधपुर का था तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह, क्योंकि उस समय जोधपुर में सबसे ज्यादा क्रांति के समय एक्टिव रहे थे, तो उसका मतलब वहां तख्ता पलटा गया था। ऐसे याद रख लो, तख्ता ही पलटा गया था। तो जोधपुर में तख्त सिंह। और जोधपुर का मौसम खराब होता है तो मेघ मौसम। जोधपुर का मौसम थोड़ा खराब होता है क्योंकि रेतीला है, तो मेघ मौसम। मेवाड़, मेवाड़ का मतलब उदयपुर। मेवाड़ का मतलब क्या है? उदयपुर में ज्यादा झीलें, झीलों को क्या कहा जाता है? सावर्स। तो सावर्स तो यहाँ के पिए थे। और सह से शुरू होने वाला स्वरूप सिंह, ये सह है तो यहाँ पर भी क्या होगा? सह। तो स्वरूप सिंह यहाँ के क्या थे? शासक थे। जयपुर, जयपुर में गार्डन है ना, जयपुर में सबसे ज्यादा गार्डन है, तो कौन से गार्डन है? ईडन गार्डन, कोलकाता वाले, तो ईडन ना। और यहाँ पर भी राम सिंह सेकंड क्या था? शासक था। भरतपुर, भरतपुर का था मोरिसन। भरतपुर का पीए कौन था? मोरिसन। और शासक था जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह ही था। क्लियर है? और सिरोही का था शिव सिंह। सिरोही का शासक सह से सिरोही, सह से शिव सिंह। और जेडी होल, सिर में क्या हो गए? होल हो गए। ऐसे याद रखो, सिर में क्या हो गए? होल। आप पढ़ते हो ना कालीबंगा में खोपड़ी में 6 छेद मिले थे, तो वैसे ही यहाँ ऐसे याद रख लो, सिरोही में सिर में क्या हो गए? होल हो गए, तो जेडी होल। ये पीए तो आपको याद होने चाहिए, पीए तो याद होने चाहिए, और इनके शासक इतनों के तो याद होने ही होने चाहिए। फिर धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। ये वीडियो मेंस में वो आया हुआ है, और अभी के लिए इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं जेल प्रेली के लिए। धौलपुर का कौन था? भगवंत सिंह। बीकानेर कैसे याद रहे?
पीछे पढ़ा आपने बीकानेर का कौन था? सरदार सिंह, जिसने क्या किया था? राज्य के बाहर सेना भेजी थी। करौली का मदनपाल, टोंक का वजीरदौला, बूंदी का वापस कोटा बूंदी जयपुर के राम सिंह थे, अलवर का था विनय सिंह या बन्ने सिंह। अलवर का कौन था? अलवर का था विनय सिंह, बन्ने सिंह। ऐसे याद रख सकते हो। वर, वर कौन बना है? जो को बन्नडो बना है वो बन्नडो बना है, यानी बन्ने सिंह या विनय सिंह। जैसलमेर का था रणजीत सिंह। जैसलमेर का शासक कौन था? रणजीत सिंह था। झालावाड़ की पृथ्वी थी, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था। झालावाड़ का कौन था? पृथ्वी सिंह था। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह था। प्रतापगढ़ का कौन था? दलपत सिंह था। बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, बाल था, बाल, ऐसे याद रख सकते हो, बाल, बाल है, बास से बांसवाड़ा, लैसे लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर के कौन थे? उदय सिंह। डूंगरों में कौन रहा था? उदय सिंह डूंगरों में रहा था। उदय सिंह का बेटा कौन हुआ था? महाराणा प्रताप हुआ था ना। तो प्रताप कहाँ रहे थे? डूंगरों में। तो ऐसे याद रख सकते हो, डूंगरपुर में कौन है? उदय सिंह। बाल है, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह। देखो प्रतापगढ़ डैम में है, तो इसको स्टार्ट कर दो ऐसे, तो दलपत सिंह। झालावाड़, झालावाड़ का कौन है? पृथ्वी सिंह। और जैसलमेर का कौन है? रणजीत सिंह। रैसे, रैपर खत्म हो रहा है तो रैसे शुरू होगा। जैसलमेर रैपर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, तो रैसे शुरू होगा। ऐसे कुछ ट्रिकें याद रख सकते हो। वर कौन होता है? बन्ना होता है। बन्ना है तो विनय सिंह। बूंदी कोटा बूंदी का राम सिंह, ऐसे याद ही रह जाता है। टोंक का मुसलमान है तो वजीरदुल्ला है, मुस्लिम शासक। करौली, करौली वाले मदनपाल होते हैं। बीकानेर का सरदार सिंह है। बीकानेर की तरफ सरदार पाए जाते हैं, सरदार उधर ही रहते हैं ना, पंजाब की तरफ। तो उधर कौन सा है? बीकानेर। तो बीकानेर का सरदार सिंह। धौलपुर का कौन हो गया? भगवंत सिंह। धौलपुर का थोड़ा ऐसे याद रखना है, भगवंत सिंह। ठीक है, तो ये शासक और आपको ये तो याद होने ही होने चाहिए। और ये क्रांति से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने सारे बता दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और जो भी साथी वीडियो पर नए आए, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, अपन इसका एक, यदि आप चाहो तो एक ऑफलाइन टेस्ट करवा ले, ऑफलाइन परीक्षा से पहले परीक्षा करवा लें। 7 तारीख को मेरे माइंड में बहुत, बिना किसी शुल्क के घर बैठे आप OMR पर टेस्ट देना चाहो तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।